महाराजा हरि सिंह व दूसरे डोगरे महाराजाओं के बारे में जितना भी जहरीला प्रचार किया जाता है या कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक जमात है और वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इल्ज़ाम मेरा नहीं, ये इल्ज़ाम है डॉक्टर करण सिंह साहब का, जो कि रियासत के आखिरी महाराजा जो हरि सिंह जी थे उनके बेटे थे। मैं योगेश शर्मा आज आपके बीच में फिर इसी टॉपिक के साथ और उसमें टॉपिक के साथ चलते हैं। तो इसमें डॉक्टर करण सिंह साहब 2017 में जनवरी 2017 में कुछ किताबों के विमोचन के वक्त में ये दिल की बातें निकाल रहे थे और उन्होंने क्या कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने कहा द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग पॉइजनस र्यूमर अबाउट हिज फादर एंड द डोगरा रूल इन द स्टेट। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, उन्होंने आगे उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने डोगरा रूल्स के लिए कहा कि इस स्टेट में, इस रियासत में डोगरा राज जो है वो 100 साल रहा है और डोगरा राज में कभी भी कोई बुलेट गोली नहीं चली, सिवाय एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है। और उसमें वो क्या लिखते हैं, bullets were fired only once, that too because the shops of Kashmiri Pandits were probably being looted. In the firing, some people were killed and that is being celebrated as Martyrs' Day. उन्होंने कहा है कि 100 साल में सिर्फ एक दफ़ा फायर यहाँ पे हुआ है। और फायर कब हुआ, जब कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी जा रही थी। और जब फायर हुआ उसमें कुछ जो लुटेरे थे वो मारे गए और उनको बाद में क्या दर्जा दिया गया, उनको मार्टिर्स कहा गया, शहीद का दर्जा दिया गया। और तो और उनके दिन को भी मार्टिर्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया। मेरे पास साथियों, मैं इसमें एक ऐड ऑन कर दूं, मैंने इससे पहले 13 जुलाई जो मार्टिर्स डे की एक वीडियो रिलीज़ की थी, आपने सुनी होगी। उसमें हम जो फिक्स थे वो थे कि जो जेल परिषद है वहाँ पे ये असेंबल्ड हुआ, वहाँ पे अटैक हुआ। अब करण सिंह साहब जो कि महाराजा हरि सिंह जी के बेटे थे और ये विटनेस हैं थे उस वक़्त पूरे इंसिडेंट की, आज उन्होंने ये खुलासा किया है कि सिर्फ जेल परिषद नहीं था, ये सिटी भी इन्वॉल्व था, जहाँ पे ये लुटेरे जो थे ये दुकानें भी लूट रहे थे। और उसके बाद कहते हैं, उन्होंने आगे हरि सिंह जी बोल रहे हैं कि जो महाराजा हरि सिंह जी का जो राज था, वो राज जो था वो किसी रिलीजियस आदमी का नहीं था, वो उस वक़्त राज जो था वो जस्टिस का था, उस वक़्त कानून का राज चलता था। उनके घनिष्ठ मित्रों में काफ़ी मुस्लिम्स भी लोग थे और तो और जो उस वक़्त मुलाज़म थे, मुलाज़मत जो थे सरकार, उस वक़्त महाराज का राज तो था लेकिन मुलाज़मत तो सब लोगों में थी ही थी। तो उनमें मुलाज़मत में मुस्लिम के फ़िरका के लोग काफ़ी हुआ करते थे। तो महाराज जी के बारे में जब उनको क्रिमिनल किया जाता है तो उसके लिए उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर किया है कि वो क्रिमिनल बिल्कुल नहीं थे। और तो और उन्होंने कहा कि वो बहुत एक प्रोग्रेसिव लीडर थे। तो और उन्होंने कई रिफ़ॉर्म्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे लाई थी अपने दौरान जब हुकूमत थी। तो इसमें मैं फिर इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि महाराज हरि सिंह जी के बारे में अगर कहेंगे तो उन्होंने 3 रिफ़ॉर्म्स जो मेन जो यहाँ पे लाई थी ड्यूरिंग अपने टाइम पे। जो पहला रिफ़ॉर्म जो था वो ये था कि प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो उन्होंने कंपल्सरी की थी। दूसरे रिफ़ॉर्म में उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज जो थी, जैसे छोटी-छोटी एज के लोगों की शादी होती थी, चाइल्ड मैरिज की बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दी, बंद कर दी। और तीसरा रिफ़ॉर्म ये था कि हिंदुओं में जितनी भी कास्ट हैं, उनको सभी में एक डोर में बांध के कि वो जितने भी हमारे रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, मंदिर वगैरह, वो सभी के लिए खोल दिए गए थे। ये 3 रिफ़ॉर्म्स उनकी बड़ी मानी जाती रही। और उसके बाद बात करते हैं महाराज करण सिंह साहब, और दूसरी बात जो करते हैं वो कहते हैं कि वेलकम करते हैं। किसका वेलकम कर रहे हैं? कहते हैं कि कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग द बर्थडे ऑफ महाराजा हरि सिंह एज द हॉलीडे। उन्होंने वेलकम किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो रेजोल्यूशन
एक डिक्लेयर किया गया था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के बारे में जो किया था उसमें उन्होंने वेलकम किया है। उन्होंने कहा आया तो ये लेट डिसीजन है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दूसरी तरफ कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला जो थे उनके बारे में, उनके बर्थडे के बारे में छुट्टी यहाँ पे स्टेट में हॉलीडे मनाया जाता है जबकि महाराजा जो है उनकी छुट्टी नहीं की जाती, ये सवाल भी था। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा एक और कहते हैं कि जब एक्सेशन हुआ था और उसके बाद भी शेख अब्दुल्ला जी जो थे उन्होंने उस चीज़ का समर्थन किया था, तो उसके समर्थन किया था, ये उन्होंने वेलकम किया। एक अच्छी बात जो शेख अब्दुल्ला जी ने जो करी थी, वो कहते हैं जिन्होंने समर्थन किया था उनके हक में छुट्टी मनाई जाती रही है और जिस राजा ने अपनी रियासत का इल्हाक जो था, एक्सेशन जो था हिंदुस्तान के में किया था, उसकी छुट्टी क्यों नहीं? ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। सवाल में दम है, बात सही है कि ऐसा क्यों नहीं था। लेकिन आज चलते-चलते आज का वीडियो करण सिंह साहब पे इतना ही रखते हुए आज का चलते अब 2 सवाल हम मेरे और डोगरे लोगों के भी महाराजा के बेटे करण सिंह साहब से हैं और मैं ये चाहूँगा कि कुछ हमारे दिल में कुछ चीज़ें हैं जो बैठी हैं और उनके दिल में भी होंगी। हम चाहते हैं उनसे थोड़ा-सा रिलीफ हो। तो सवाल मैं पूछना चाहूँगा, सवाल नंबर 1 जो है वो ये है कि 1947 में जब महाराजा जी अकेले थे, उनके अगेंस्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू और पॉलिटिशियंस जो हिंदुस्तान के वो भी खिलाफ थे। यहाँ पे स्टेट के जो पॉलिटिशियन शेख अब्दुल्ला और पॉलिटिशियन खिलाफ थे, उसके बावजूद भी वो जानते थे। लेकिन जब कव्वालियों ने यहाँ पे अटैक किया तो उन्होंने अपनी परवाह किए बगैर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए, लोगों के फ्यूचर को देखते हुए हिंदुस्तान के साथ अपनी स्टेट का एक्सेशन किया। ये जानते थे कि उनके लिए वो अच्छा नहीं है, चूँकि पॉलिटिशियन से उनकी अच्छी नहीं थी और उसका रिज़ल्ट उन्हें मिला भी। 1949 में उनको यहाँ से देश निकाला दिया गया। बात बनती है उस वक़्त आप भी चुप रहे होंगे, वो भी रहे होंगे, कुछ यहाँ पे भी बातें रही होंगी, कुछ वहाँ पे भी रही होंगी, मजबूरियाँ दोनों तरफ रही होंगी। फिर उसके बाद तो जब वहाँ महाराजा जी बॉम्बे चले गए या मुंबई चले गए, तो वहाँ पे 1996 में जब उनका देहांत हो गया, तो फिर क्या वजह थी कि उस वक़्त उनकी डेड बॉडी जो है, वो जम्मू में नहीं लाई गई, डोगरा रीतो रिवाज से उनकी क्रिमेशन नहीं हुई और उस वक़्त आप इस स्टेट के सदरे रियासत थे। क्या मजबूरी रही? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आप ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके पिता महाराजा हरि सिंह व दूसरे राजा डोगरा रूलर्स जो थे, उनके खिलाफ ये जहरीला जो प्रचार करती है, बातें कहती हैं, आप ये मान रहे हैं। तो फिर क्या मजबूरी थी कि 1996 में आपने कांग्रेस को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया? 1996 से लेकर 1999 तक आप इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही राज्यसभा के मेंबर रहे और वहाँ पे अपर हाउस में बैठ के इन्हीं के एजेंडों को वहाँ पे देश में आगे पेश करते। क्या मजबूरियाँ रही थी? इन सवालों के जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा। हो सकता है किसी जो मेरे ये वीडियो देखने वाला कहीं और शेयर करे, किसी और के थ्रू भी अगर जवाब डोगरों के पास आता है, हम उसका वेलकम करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम आप ही के हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक जय माता दी।